एक और प्रमेय देखिए, प्रमेय 4। एक दी हुई रेखा पर एक बिंदु से जो इस रेखा पर नहीं है डाले गए सभी रेखाखंडों में लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। दिया है एक रेखा L तथा एक बिंदु P जो इस रेखा पर नहीं है, जो इस रेखा पर नहीं है तथा P से दो रेखाखंड PM और PN खींचे गए हैं, जिसमें PM लंब L अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसलिए सिद्ध करना है लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। सिद्ध करना है PM छोटा होगा PN से। लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। कोई रचना नहीं है इसके अंदर। उत्पत्ति, क्योंकि PM लंब L इसलिए कोण PMN बराबर 90 डिग्री। इसलिए तो वो जो PMN के शेष दो कोण न्यून कोण होंगे। न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर लास्ट में देखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण होता है। इसलिए कोण PMN 90 डिग्री का होने की वजह से शेष कोण 90 डिग्री से छोटे के होंगे। इसलिए कोण PMN बड़ा हो गया कोण PNM से। और हमने पढ़ा है कि बड़े कोण, जब दो कोण असमान होते हैं तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो बड़ा कोण यह है, सम्मुख भुजा PN, इसलिए PN बड़ी होगी किससे? PM से। तर्क इसका देंगे क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा
बड़ी होती है। तो क्या सिद्ध हुआ है, पी एन बड़ी है पी एम से, अर्थात पी एम क्या हो गई, हमें सिद्ध करना था, आप देखिए, इसलिए पी एम छोटी होगी पी एन से। जो ये कह रहा है वही ये कह रहा है, ये बड़े तरफ है, अब भी ये बड़े तरफ है, अतः सिद्ध हुआ पी एम छोटी है पी एन से, यही सिद्ध करना था। प्रिय छात्रों, जो अभी हमने 4 प्रमेय पढ़ी हैं, उन पर आधारित कुछ प्रश्न लेंगे। अभी आपके सम्मुख ब्लैक बोर्ड पर 2 प्रश्न लिखे गए हैं, जिनके 4 पहले प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र। लगता है चारों आंसर सही हैं, और जो ठीक है, जो सबसे ठीक है, जो करेक्ट है, वो एक ही होता है। देखिए प्रश्न नंबर 1, चित्र में त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है कि तीनों कोणों में कौन सी होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, न सबसे बड़ा न सबसे छोटा। नंबर 4 45 डिग्री। तो जो हमने पढ़ी है उसके हिसाब से तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसलिए इसके सम्मुख वाला कोण सी सबसे बड़ा होगा। आंसर है कोण सी क्या होगा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मतलब बाकी दोनों की तुलना में। दूसरा प्रश्न देखिए, एक अन्य त्रिभुज PQR, जिसमें PQ 2 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर और QR 3 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के नाम लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आप निकाल सकते हैं उसी बात से, जब त्रिभुज की भुजाएं असमान होती हैं तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा और छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। तो हम देख रहे हैं इन तीनों में PR सबसे बड़ी है, अतः इसका सम्मुख कोण Q सबसे बड़ा होगा, और इन तीनों में सबसे छोटी 2 सेंटीमीटर PQ है, इसके सम्मुख कोण R सबसे छोटा होगा। तो ये लघु प्रश्न नहीं कहेंगे, बल्कि अति लघु प्रश्न है। प्रश्न 3 देखिए, चित्र में PQ बड़ी है PR से, PQ बड़ी है PR से, QS और RS क्रमशः कोण Q और R के समद्विभाजक हैं, मतलब अर्धक हैं। सिद्ध करो SQ बड़ी होगी SR से। हल देखिए, दिया है एक त्रिभुज PQR, जिसमें भुजा PQ बड़ी है PR से तथा कोण Q और कोण R के समद्विभाजक S पर काटते हैं। सिद्ध करना है SQ बड़ी होगी SR से। उत्पत्ति देखिए, SQ कोण Q का अर्धक है, दिया हुआ है, इसलिए कोण SQR आधा होगा पूरे कोण Q का, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कोण Q बराबर 2 कोण SQR। इसी प्रकार से RS कोण R का अर्धक दिया हुआ है, इसलिए कोण R बराबर 2 कोण SRQ। त्रिभुज PQR में हमको PQ बड़ा दिया हुआ है PR से, इसलिए R बड़ा होगा कोण Q से, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अतः नंबर 1 और 2 की तुलना करें, तुलना करने पर
जब ये कोण आर, ये वाला कोण इससे बड़ा है, इसलिए एस आर क्यू बड़ा होगा कोण एस क्यू आर से। तो एस क्यू आर में अभी हमने सिद्ध किया है कि कोण आर बड़ा है, कोण एस आर क्यू बड़ा है कोण एस क्यू आर से, इसलिए इसकी सम्मुख भुजा एस क्यू बड़ी होगी एस आर से, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि एस क्यू बड़ी होगी एस आर से। कुछ और प्रश्न भी हम लेंगे इसके। एक अन्य प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। चित्र में कोण x बड़ा है y से, ये चित्र आप देख रहे हैं। दिखाइए LM, ये भुजा LN से बड़ी होगी। तो हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज LMN, जिसकी दो भुजाओं को बढ़ाने से बने कोण x डिग्री और y डिग्री, तथा ये दिया हुआ है कि ये जो x है, ये वाला x कोण इस y कोण से बड़ा है। सिद्ध करना है LM बड़ी होगी LN से। कोई रचना नहीं है इसके अंदर। उत्पत्ति देखिए, एक होता है रेखिक युग्म अभिग्रहित। क्योंकि ये एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। इसको हम कहते हैं रेखिक युग्म अभिग्रहित। अतः कोण LMN, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण का योग 180। इसी प्रकार से कोण LNM प्लस कोण y बराबर 180 अंश। इसका मतलब दोनों पक्ष, दाएं पक्ष बराबर है, बाएं पक्ष बराबर होंगे, इसलिए कोण LMN प्लस x डिग्री बराबर कोण LNM प्लस y डिग्री। परंतु हमें ज्ञात है कि कोण x बड़ा है y से। इन दोनों साइड का योग हम देख रहे हैं बराबर है, परंतु x y से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण से क्या हो गया, छोटा हो गया, या ये वाला कोण इस कोण से बड़ा हो गया। इसलिए दोबारा देख सकते हैं आप कि दोनों साइड का योग बराबर है, परंतु x y से बड़ा है। इसका मतलब ये इससे छोटा है। LMN छोटा है कोण LNM से, इसलिए भुजा LM बड़ी होगी LN से। ये कहाँ से आ गया? ये तर्क जो कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो बड़ा कोण इन दोनों में कौन सा है? LNM। LNM, इसकी सम्मुख भुजा हो गई LM, इसलिए LM बड़ी होगी LN से। अतः इस प्रकार से सिद्ध होता है। प्रिय छात्रों, एक अन्य प्रश्न देखिए, प्रश्न 5। सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में? 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो पहले तो एक त्रिभुज बनाइए आप। ये एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, ABC। ये कोण 90 अंश का है। दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है कर्ण AB सबसे बड़ा होगा। कोई रचना नहीं है। उपपत्ति
त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं तीनों कोण 180 होता है योग। परंतु कोण C बराबर 90 डिग्री दिया है, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180, C को तो ले आएंगे माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अतः कोण A और कोण B दोनों अलग अलग नब्बे डिग्री से कम अर्थात न्यून कोण होंगे। अतः कोण C बड़ा है कोण A से तथा कोण C बड़ा है कोण B से। इसलिए कोण C के सामने की भुजा AB जिसे कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी होगी, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।